Good morning, friends. Welcome back in our YouTube channel, Mysterious Rider. Today we have discussed about which topic you think. That's a wonderful topic. It is कुदरत खालीपन को भर देती है. It means nature absorbs a vacuum. Okay. Today we have discussed about on this मेरे topic. दो भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लॉन की फीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया है। ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, यह किसी चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए। यह सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझा लिया, नहीं तो वे बुरी चीज़ों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। यह तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा, इन दिनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है, वो एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, आप अपने काम की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या आप ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी साथी हैं? क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? हमारा निर्माण आदतें करती है। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वे हमारी अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजुर्बा कुछ ना कुछ फ़र्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाए तो जीवन को नए मायने देती है। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफ़ा नुकसान से ज़्यादा होता है तब तक हम उस आदतों को जारी रखते हैं, मगर जब नुकसान नफ़े से ज़्यादा होने लगता है तो हम उस आदतों को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो वह जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता, यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है, और वह सिगरेट पीना जारी रखता है, जहाँ मज़ा दर्द से ज़्यादा। और जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है, तब डॉक्टर कहता है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए।